बेटा अब हम बात कर रहे हैं अभिक्रिया की आणविकता या मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन का मतलब होता है बेटा किसी भी रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स या रिएक्टेंट्स के कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं सर, ए प्लस बी गोज टू पी प्रोडक्ट, तो बेटा ये क्या है, रिएक्टेंट अभिकारक है, तो इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो बेटा 1, इसके आगे भी 1, तो बेटा यहाँ जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो कितनी हो गई बेटा 2। जैसे कि हम एक और एग्जांपल लें, 2a प्लस 3b गोज टू पी प्रोडक्ट, तो बेटा यहाँ ए रिएक्टेंट कितने हैं 2, बी रिएक्टेंट कितने हैं 3, तो टोटल मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई बेटा 5। इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। जैसे मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल दे दूं आपको कि सर ए प्लस बी गोज टू पी प्रोडक्ट, तो सर यहाँ पर जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो क्या होगी, ए प्लस बी। क्लियर है बेटा, जो भी आगे मोल्स लगे होते हैं वही उस रिएक्शन की क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी। जैसे एक और एग्जांपल ले लें, N2 प्लस 3H2 गोज टू 2NH3, तो इसमें बेटा अगर हम मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 3 और 1 कितने हो गए बेटा 4। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी की बेटा एक खास बात और होती है, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या नहीं हो सकते, जीरो नहीं हो सकते। ठीक है, ये जो वैल्यू होती है ये हमेशा थ्योरेटिकल होती है, सैद्धांतिक वैल्यू होती है। इसका मतलब ये है कि जो भी आगे मोल्स लगे हुए होते हैं वही क्या होती है, उसकी मॉलिक्यूलरिटी। तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। क्लियर है बेटा, ठीक है। इसके बाद में बेटा अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की कोटि। तो बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसको हम एक एग्जांपल से समझ रहे हैं कि मान लीजिए कोई रिएक्शन है ए प्लस बी गोज टू पी प्रोडक्ट। अगर बेटा हम इसका रेट एक्सप्रेशन बनाए, रेट एक्सप्रेशन बेटा मैंने आपको पीछे बताया हुआ है, इसे आप कैसे लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो अपन ने क्या लिखा, ये रिएक्टेंट लिख लिया है और ये आपने रेट कांस्टेंट बना लिया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा किस तरीके से काउंट किया जाता है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को काउंट करने का तरीका है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आपको बेटा ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन दी गई है, इनकी पावर्स की अगर हम बात करें तो बेटा इस पर कोई पावर नहीं है, इस पर भी कोई पावर नहीं है, तो इसे अपन कितना मान लेते हैं 1। जैसे कि ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो बेटा अगर ऑर्डर की बात करें तो इसके पावर्स को सम कर दीजिए, तो 1 + 1 इक्वल्स टू कितना हो गया 2। या मान लीजिए बेटा मैं इसी को, इसका रेट एक्सप्रेशन अगर मैं एक रिएक्शन और दूं, एक एग्जाम्पल और बेटा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ए बी गोज टू पी प्रोडक्ट। तो देखिए बेटा इसका अगर मैं रेट एक्सप्रेशन बनाऊंगा तो के ए पावर एक्स और बी पावर वाई। क्यों सर आपने एक्स और वाई क्यों लिया, आपको तो स्मॉल ए और स्मॉल बी लेने चाहिए थे। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि ए और बी मे बी इक्वल और नॉट टू द एक्स और वाई। वो एक्स और वाई के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो बेटा अगर मुझे मान लीजिए ऑर्डर काउंट करना है तो ऑर्डर काउंट करने का बेटा फॉर्मूला हो जाएगा x प्लस वाई, एक्स इसकी पावर और y इसकी पावर। तो किसी भी रेट एक्सप्रेशन को देखकर अगर आप उसकी पावर्स को सम कर दें, ऐड कर दें, तो बेटा वही उसकी क्या आ जाती है, ऑर्डर। अब बेटा मैं बात करता हूँ सर इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो रेट एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन की पावर का सम होता है। आ गया बेटा समझ में। The order of a reaction is defined as the power of the reactant molecules in the rate expression। तो उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा,
उसका ऑर्डर कहते हैं। तो ऑर्डर को आप बेटा कई तरीके से भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन जैसे अपन सबसे सिंपल की बात करें तो आप इसके पावर्स को सम कर दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक रेट एक्सप्रेशन दिया r इक्वल्स टू के ए और b पावर, इसको भी बेटा मैंने हाफ लिख लिया है और इसको भी हाफ लिख लिया है। तो बेटा इसका ऑर्डर कितना हो गया, हाफ प्लस हाफ इक्वल्स टू कितना हो गया, 1। तो इस तरीके से आप क्या काउंट कर सकते हैं, ऑर्डर काउंट कर सकते हैं। लेकिन बेटा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ऑर्डर काउंट करने के लिए रेट एक्सप्रेशन होना ही चाहिए। तो आर, जैसे मैं एक और एग्जांपल दूँ, आर इक्वल्स टू के ए और बी। अब यहाँ पर मैंने पावर लिख दी ए और बी, तो यहाँ पर ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा, पावर्स कितनी हो गई, ए और बी, तो इनको ऐड कर दीजिए। एक और एग्जांपल ले लीजिए, आर इक्वल्स टू के ए पावर 0 और बी पावर कितना है 2। तो बेटा यहाँ पर ऑर्डर कितना हो गया, 0 + 2 कितना हो गया, 2। तो इस तरीके से आप क्या काउंट कर सकते हो बेटा, ऑर्डर काउंट कर सकते हो। ठीक है बेटा। इसके अलावा बेटा हम बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे कि r इक्वल्स टू के दे दिया, ए बी, अब आपको ये तो दिया है -½ और इस पर कोई पावर नहीं दी, कोई पावर नहीं दी तो बेटा वो कितनी हो जाएगी, 1। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 1 - ½ इक्वल्स टू कितना हो गया, हाफ। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, r इक्वल्स टू के ए बी, ये भी 0, ये भी 0, तो बेटा इसकी ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो गया बेटा आपका 0। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन का क्या काउंट कर सकते हो, ऑर्डर। यहाँ पर बेटा एक क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि मान लीजिए, क्वेश्चन देखिए बेटा, r इक्वल्स टू के ए और बी स्क्वायर, तो बेटा इसका ऑर्डर 3 हो गया। लेकिन मान लीजिए वो क्वेश्चन ये पूछे कि अगर ए और बी या ए की कॉन्सेंट्रेशन, अगर मान लीजिए इस ए की कॉन्सेंट्रेशन को मैं डबल कर दूं और बी को भी डबल कर दूं, तो ये कितना हो गया, 2a, और ये कितना हो जाएगा, 2b का स्क्वायर। तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 2 × 4, मतलब 8 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन या न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। वापस समझ लीजिए, ये क्वेश्चन दिया है जिसमें ये रेट एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है। अगर वो ये कहता है ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, तो ए को डबल किया तो 2a, बी को डबल करोगे तो 2 का स्क्वायर होगा बेटा, ये तो स्क्वायर हुआ तो ये कितना हो गया 4, और ये मल्टीप्लाई में है तो 4 × 2 कितना हो गया 8। एक न्यूमेरिकल और देखिए और आप समझिए इसको, क्वेश्चन r इक्वल्स टू के ए पावर 0 और बी स्क्वायर। अब वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए ए और बी दोनों को डबल कर दिया जाए तो रेट कितना टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर बेटा आप इसको डबल करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 4, तो आंसर क्या आ गया 4 टाइम्स। क्लियर है बेटा। बेटा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये पुट होता है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। तो अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर हमेशा कैसे काउंट होता है, तो ये हमेशा रेट एक्सप्रेशन में उनकी पावर्स का सम होता है। तो यहाँ पर ऑर्डर कितना हो गया x + y। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी रिएक्शन हो, ए बी गोज टू पी प्रोडक्ट, तो यहाँ पर जो आपकी मॉलिक्युलरिटी होगी वो क्या होगी बेटा a + b, यानी नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये बेटा हमेशा ध्यान रखना, ऑर्डर आप देखकर बता नहीं सकते, तो ये हमेशा कैसी वैल्यू होती है, प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, और ये आपकी वैल्यू कैसी होती है, थियोरेटिकल वैल्यू होती है। अच्छा एक चीज़ और, ऑर्डर क्या हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, लेकिन ये कभी भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा बेटा। ऑर्डर 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये 0 नहीं होगा, ये हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसकी वैल्यू बेटा नेगेटिव ही नहीं आ सकती। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से आपके मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर में भी डिफरेंस दिया जा सकता है।